अवतल दर्पण रहता है, ठीक है, उनको ऐसे चिमटा में लेकर के ऐसे देखता है कौन सा दांत हिलता है, और इधर से दूसरा चिमटा से क्या करता है, उस दांत को उखाड़ता है, या कुछ उसमें अगर जब कुछ गड़बड़ी रहता है तो उनको सही करता है। तो क्या हमें दांत जो है, दांत तो ऐसे मुंडी घुसा के नहीं देखेगा, आ करेंगे मुंडी घुसा के नहीं देखेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अवतल दर्पण के मदद से देखता है कि ये दांत पकड़ में आ रहा है कि नहीं, इस यही दांत हिल रहा है, इसी दांत को उखाड़ना है। अब ये पता चला कि उखाड़ना, इस दांत को उखाड़ दिया दूसरे दांत को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो अपने बोर्ड एग्जाम के नजरिए से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या लिखा है ऊपर में हेडिंग पर। ये सर क्या लिखा है, अवतल दर्पण का उपयोग, क्या लिखा है, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। और एक नंबर में देखिए अब क्या क्या उपयोग है, इन सारे बात को हम लिखे हुए हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है, उनके बाद फिर हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है सर, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। सर ये हजामती क्या है, ये जो है हजामती क्या है, हजामती समझिए, जब हम लोग जाते हैं बाल उल कटवाने के लिए या दाढ़ी उड़ी सेविंग उविंग करवाने के लिए, तो वहाँ सैलून में शीशा लगा रहता है ना, लगा रहता है, ठीक है, तो वही है हजामती, ठीक है, हजामती दर्पण बोला जाता है उनको, ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है, पहला उपयोग समझ में आ गया। अच्छा सर हम क्यों किए हैं, आखिर करते क्यों है अवतलीय दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों न करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग क्यों न करते हैं, अवतलीय दर्पण का क्यों करते हैं, चलिए इस रीजन को समझते हैं। देखिए क्यों करते हैं, क्योंकि वे जो है कौन, अवतल दर्पण जो है चेहरे का सीधा, चेहरे का कैसा, सीधा कोमा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, चेहरे का जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी जैसा हमारा मुंह है वैसने वहां पे भी बनेगा, ठीक है, आइए ना कि नाक ऊपर मुंह नीचे है यहाँ शकल में, और शीशा में देखेगा मुंह ऊपर नाक नीचे, ऐसा नहीं बनता है, ठीक है, चेहरे का सीधा प्रतिबिंब बनता है, और क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इस बात को हम समझ गए पहला उपयोग। अब देखिए दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग देखिए रोगियों के नाक, रोगियों के नाक, देखिए यहां से रोगियों के नाक, कान कोमा गले इत्यादि और सभी में जांच के लिए जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। सर कैसे, आप लोग देखे होंगे डॉक्टर सबको जब दांत किसी का टूट जाता है, या दांत में कीड़ा उड़ा लग जाता है, या दांत उखड़वाने जाता है, तो देखे होंगे वहाँ एक अवतल दर्पण रहता है, ठीक है, उनको ऐसे चिमटा में लेकर के ऐसे देखता है कौन सा दांत हिलता है, और इधर से दूसरा चिमटा से क्या करता है, उस दांत को उखाड़ता है, या कुछ उसमें अगर जब कुछ गड़बड़ी रहता है तो उनको सही करता है। तो क्या हमें दांत जो है, दांत तो ऐसे मुंडी घुसा के नहीं देखेगा, आ करेंगे मुंडी घुसा के नहीं देखेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अवतल दर्पण के मदद से देखता है कि ये दांत पकड़ में आ रहा है कि नहीं, इस यही दांत हिल रहा है, इसी दांत को उखाड़ना है। अब ये पता चला कि उखाड़ना, इस दांत को उखाड़ दिया दूसरे दांत को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब जैसे हम लोग का कान है, कान है, ठीक है, मान लीजिए कान में अगर जहाँ कुछ चल गया हो, उनको अगर जहाँ निकलवाना हो, ठीक है, कुछ भी कानून अगर जहाँ हम लोग जो घर में जो खोदते होते हैं साफ उफ करते हैं, तो कुछ अगर जहाँ मान लीजिए चल गया हो, उनको अगर जहाँ निकलवाना हो, या कान में कोई घाव हो गया हो, तो उनको अगर जहाँ ठीक करवाना है, देखना है क्या हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे तो साफ साफ दिखेगा नहीं, क्या उसमें मुंडी घुसेगा, एक तो कान में जरा सा छेदे रहता है, देखिए है ना, तो क्या करता है उसमें अवतल दर्पण के मदद से ऐसे कान के पास ले जा करके देखता है। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि कान के अंदर जो भी प्रॉब्लम रहता है उनका क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और डॉक्टर को साफ साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे घाव है या क्या है न है। तो ये जो है ना डॉक्टर यूज करता है किसमें, कान में, नाक में, गले में, इस सब में जो है ना जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा उपयोग अवतल दर्पण का क्या है, तो चलिए देखते हैं तीसरा उपयोग। देखिए क्या है, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, बड़ा बड़ा जो अवतल दर्पण का उपयोग है वो सोलर कुकर में, सोलर कुकर में किया जाता है, क्योंकि सूर्य से, ठीक है, बड़ा बड़ा अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर समझते हैं, जिसमें खाना पीना हम लोग जब बनाते हैं, ठीक है। एक तो आता है इंडक्शन, जो इंडक्शन पे हम लोग खाना बनाते हैं। एक आता है क्या सर,
एक आता है गैस पे हम लोग खाना बनाते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गया कि अवतल दर्पण के मदद से भी अब हम लोग खाना बना सकते हैं। ठीक है, अगर जहाँ पहाड़ी इलाका में जैसे हम लोग जहाँ जाएंगे तो वहाँ ज़रूरी है कि गैस उस ले जाना, गैस उस हमने यो अगर जहाँ ले जाएंगे ना, सोलर कुकर जहाँ अवतल दर्पण का बना रहेगा तो उनसे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं क्यों उसमें सोलर कुकर में ही क्यों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोले थे कि अवतल दर्पण का उपयोग जब बड़े बड़े सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है, अब क्यों करते हैं, रीजन समझिए। क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को, जैसे सूर्य है ना, सूर्य से प्रकाश की किरणें जो आती है, ठीक है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे का क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर किरणों को उन किरणों के साथ, और जो सूर्य से प्रकाश के जो किरण जो आता है उस किरण के साथ उष्मा भी आता है। क्या आता है, उष्मा भी आता है। ठीक है, किरणों के साथ आने वाली उष्मा विकिरण को फोकस पर अभिसरित कर देती है। क्या कर देती है, अभिसरित कर देती है। जैसे कि अगर जहाँ सूर्य से प्रकाश की किरणें अगर जहाँ आती है तो किरण के साथ जो है ना उष्मा भी आता है। क्या आता है, उष्मा भी। जैसे अभी ठंडी का दिन है तो हम लोग धूप में जो बैठते हैं, तो धूप में बैठते हैं तो क्यों हम लोग को गर्मी लगने लगता है, गर्मी लगने लगता है। क्यों, सूर्य की प्रकाश की किरणें के साथ उष्मा भी साथ में आती है। क्या आती है, उष्मा भी साथ आती है। तो इसमें भी क्या है, सूर्य की प्रकाश के साथ जो है आने वाली उष्मा, ठीक है, उष्मा भी प्रकाश की किरणें के साथ आती है। ठीक है, और जहां पे फोकस है, जैसे अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का जहां पे फोकस है, ठीक है, फोकस समझ में करते हैं, जैसे कैमरा में कैसे फोकस करता है, अगर जहाँ आपके ऊपर जहाँ फोकस करेगा तो बाकी सब ब्लर कर देता है। ठीक है, तो वैसे अवतल दर्पण का भी फोकस है। ठीक है, क्या है, फोकस है। यानी फोकस का मतलब समझिए कि जितना भी प्रकाश की किरण, अगर जहाँ ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है, सॉरी, ये मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है, तो इनसे जितना भी प्रकाश की किरणें अगर जहाँ आएगी तो एक ही बिंदु पे आएगी, एक ही बिंदु पे आके मिलेगी, एक ही बिंदु पे आके मिलेगी। तो क्या होता है कि फोकस पर अभिसरित कर देती है। अभिसरित का मतलब हम बताए थे, पहले भी बताए हैं कि बहुत सारे जगहों से आने वाली प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग अभिसरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसरित बोलते हैं। उम्मीद करते हैं अभिसरित समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभिसरित कर देती है और फलस्वरूप ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और खाना पकाने में हमें सुविधा होती है। खाना पकाने में क्या होता है, सुविधा होती है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे होंगे बचपन में, कभी देखे होंगे हम लोग बचपन में कागज जलाते हैं। क्या करते हैं, कागज जलाते हैं। ठीक है, तो वो कागज कैसे जलता है वो भी हम बताएंगे। चलते हैं हम अब अगले स्लाइड की ओर, देखेंगे कि अवतल दर्पण का और क्या क्या उपयोग है। तो चलते हैं अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का और क्या उपयोग है। देखिए, अवतल दर्पण का चौथा उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, ठीक है, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक, ठीक है, परावर्तक के रूप में किया जाता है। अब एक एक वर्ड को हम लोग समझते हैं। अच्छा, गाड़ियों के अग्रदीप क्या होता है, इस बात को समझते हैं। गाड़ियों के अग्रदीप का मतलब होता है आगे का जो हेडलाइट होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कार उड़ देखें, कार सब में देखेंगे आगे में हेडलाइट लगा रहता है। क्या लगा रहता है, हेडलाइट। जैसे ये मान लीजिए क्या है, आपका कार है। क्या है, ये मान लीजिए क्या है, आपका कार है। यहाँ पे देखे होंगे एक लाइट लगा रहता है। क्या लगा रहता है, लाइट लगा रहता है। ठीक है, और लाइट में देखे होंगे आप कि ऊपर से जो उभरा हुआ रहता है और अंदर ऐसे घुसा हुआ रहता है। ठीक है, अंदर ऐसे क्या रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे। और यहाँ पे क्या लाइट लगा रहता है, क्या लगा रहता है, लाइट लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है गाड़ी के हेडलाइट जो है, गाड़ी के हेडलाइट हो गया, फिर आपका बाइक का हेडलाइट हो गया, इस सब में क्या होता है, तो इस सब में जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टॉर्च देखें, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च में भी आप देखे होंगे कि टॉर्च कैसे रहता है, तो सर आगे में लेंस लगा रहता है। ठीक है, और टॉर्च जो है कुछ इस प्रकार का रहता है, ऐसे करके कुछ इस प्रकार का रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे जो है इधर तो बैटरी वोटरी सेल लग जाता है, और यहाँ पे जो है बॉल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बॉल लगा रहता है। ठीक है, और इनका जो मुंह ऐसे रहता है, टॉर्च का अंदर जब देखिएगा तो ऐसे रहता है। ठीक है, तो वो क्या है,
तो वो जो है अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो टॉर्च में भी क्या करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, अच्छा टेबल लैंप क्या होता है? टेबल लैंप लालटेन ने समझिएगा आप लोग। ठीक है, टेबल लैंप क्या होता है? आप लोग देखे होंगे मूवी वूवी में, देखें टेबल लैंप, या ऐसे भी आप लोग देखे होंगे टेबल लैंप। क्या कभी टेबल लैंप में पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, हम भी नहीं पढ़े हैं। ठीक, हम तो लालटेन में पढ़ते थे। तो टेबल लैंप क्या होता है? टेबल लैंप ऐसे समझिए अपने भाषा में कि ऐसे रहता है, जैसे मूवी सब में नहीं देखे जी, ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे, और इसमें ऐसे रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, यहाँ पे लाइट लगा रहता है। इसमें भी जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेबल लैंप में भी क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अवतल दर्पण का उपयोग बेखूबी तरीका से समझ में आया होगा। और साथ ही अगर जहाँ ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। और अगर जहाँ आपके एग्जाम में आता है तो सेम टू सेम ऐसे डिट्टो बाय डिट्टो ऐसे जाके छाप दीजिएगा, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा।